जैन अल्फा के जो बच्चे हैं वो हिम्मत करके जो है आज एक बात सामने रखे कि उनके भोजन में शिक्षिका द्वारा जानबूझकर छिपकली डाला गया। खाने में वो छिपकली न डलवाई थी काइकिंग मैम से दुश्मनी निकालने के लिए। और है ना, कौन सी मैडम और किसके साथ दुश्मनी की बात है थोड़ा बताइए। दीपा मैडम क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैम इंग्लिश पढ़ा। जिन लोगों से डलवाई थी उन लोगों को पूरा ब्लैकमेल कर दी थी कि मैं तुम्हारे घर में ये कर दूंगी, ये कर मतलब बच्चे लोग को डरा रही थी। हाँ, हम लोग को पूरा डरा रही थी। मेरे तो खुद आजी सर लड़का मन बता थे कि दीपा मैडम हमारा नहीं पढ़ाए, गाइड खोल के लिखो बस बोल देते अपन मोबाइल चलाते ऐसे करके। छिपकली बच्चों के खाने में जबरदस्ती डालना, बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ करना, अपनी दुश्मनी के चक्कर में ऐसा करना, आप लोग अब क्या चाहते हैं? लेकिन बच्चे द्वारा और बच्चों द्वारा बताया गया कि एक मैडम है ना, उसके द्वारा छिपकली बच्चों द्वारा परोसा गया है। ऊपर से डला था वो। अगर उसमें सब्जी में रहता तो भुंजाया हुआ दिखता ना, वो तो ऐसे दिख रहा था। मैम ने ना मतलब क्लास में हमको ना हटाना है, अपनी क्लास टीचर हटाना है, हटाने की मांग करें, क्या कुछ कह रहे हैं आप? जब हटा दीजिए। नहीं तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने छिपकली नहीं किया है, मेरे भी नहीं किया, पता नहीं क्या हो रहा है। वो नरवासे मैडम है, कुमारी नरवासे, उनके द्वारा मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे चरित्र को पूरा राजनांदगांव भर में खराब कर दी है वो। अगर क्लास में नहीं भेजेंगे तो भी ठीक नहीं। पढ़ाई तो ऐसी भी नहीं होगी, आपको भी मालूम है, मेरे भी मालूम है। ऐसा हुई ना सर, हम लोग आए किस लिए आए? आप पढ़ाई करना नहीं है, आज मामले में आए हो। मेरे साथ भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं यहाँ के सर, नागवंशी सर के द्वारा, सोनी सर के द्वारा, जिसके मैं पहले भी शिकायत कर चुकी हूँ। मेरा मेंटल स्थिति इतना कंडीशन खराब हो गया था। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे चर्चे में कोई विभाग है तो वो है शिक्षा विभाग, क्योंकि आए दिन शिक्षा विभाग में जो खबरें सामने आ रही है, कभी जैन अल्फा सड़कों पर आ जा रहे हैं तो कभी स्कूल की मरम्मत ना होने पर जो है देश में बवाल चल रहे हैं। राजनांदगांव लखोली शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में हम मौजूद हैं और आज जैन अल्फा के जो बच्चे हैं वो हिम्मत करके जो है आज एक बात सामने रखे कि उनके भोजन में शिक्षिका द्वारा जानबूझकर छिपकली डाला गया। खाने के बाद, भोजन करने के बाद शायद से कोई अनहोनी हो सकती थी, लेकिन उसके बाद जो है तमाम सवाल उठने लगे दीपा मैडम और नरवासे मैडम पर। दो मैम है स्कूल के और इन दोनों के आपसी मतभेद को लेकर के लगातार जो है बच्चों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे बच्चों का कहना है। बच्चों से भी हम लोग जुड़ेंगे, बच्चों का क्या कुछ कहना है। और आज इस स्कूल के भोजन में छिपकली जबरदस्ती डालने का जो आरोप मैडम के ऊपर लगाया जा रहा है, उस पर बच्चों का क्या कुछ कहना है। बीओ से भी हम लोग बातचीत करेंगे, तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सारे बच्चे स्कूल से बाहर आ चुके हैं, अधिकारी भी जो है आ चुके हैं। अब क्या कुछ मामला है आप लोग आगे वीडियो में देखें। लखोली पूर्व माध्यमिक शाला में हम मौजूद है। बच्चों ने शिकायत की छिपकली पाई गई है खाने में, क्या कुछ दिक्कत आ रही है भाई? जी सर, वो सच बात है। खाने में वो छिपकली न डलवाई थी काइकिंग मैम से दुश्मनी निकालने के लिए। तो उनसे दुश्मनी थी, ठीक है। अपन को एक फुल डरा दी थी कि वो बात को तुमको बताना ही नहीं करके। उसके बाद एक महीना हुआ, फिर हम लोग सब जितने भी क्लास वाले हैं सोचे, फिर एक साथ हुए हम लोग, फिर नरवासी मैम को जाके बताई ये बात को, ऐसा ऐसा है मैम करके। फिर वो एक दिन मीटिंग बैठा लिया, तो उस दिन मीटिंग बैठा ली वो, तो उसके दूसरे उस दिन ना मैम के ऊपर चढ़ रही थी और उल्टा है ना मैम को सुनाया जा रही कि तू ऐसे ऐसे करती है। और है ना, कौन सी मैडम और किसके साथ दुश्मनी की बात है थोड़ा बताइए। दीपा मैडम क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैम इंग्लिश पढ़ा। और दुश्मनी कौन मैडम लेना चाह रही है? वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? अरे मतलब दुश्मनी ना, इंग्लिश वाली मैम दीपा मैम ना दुश्मनी निकाल रही है नरवासी मैम से। और नरवासी मैम को क्या बोलती है, सिर्फ है ना ऑफिस रूम में बैठी रहती है, पढ़ाती नहीं। और बल्कि उसका उल्टा है, वो हमारे क्लास में आएगी दीपा मैम, फोन चलाते बैठे रहेगी, और नरवासी मैम आएगी, 1 मिनट नहीं बैठती सर वो उस पे बेंच कुर्सी पे, वो सीधा बुक ओपन करवाती और पढ़ती है। छिपकली कब निकला था? छिपकली क्लास में जब शुरू हुआ ना तो ना प्रेजेंट किसमें निकला? खाने में। हाँ, वो डलवा दी, जानबूझ के डलवाया। हाँ जान। आप लोग कोई देखे हो जानबूझ के? थाली में रवाए, उसके बाद ना पहले थाली में छिपकली को निकलवाए, उसके बाद ऊपर खाना डाला। उसके बाद तो ये देख पा रहे कि जो समस्याएं सामने आ रही है कि
एक तरफ शिक्षक जो है आपसी मतभेद को लेकर के जो है अब बच्चों के साथ जो है ऐसे व्यवहार करने लग रहे। तुम देखे हो छिपकली खाना में? कौन कौन देखे रहे हो? आप देखे रहे हो? और ना जिन लोग से डलवाए थे उनको पूरा ब्लैकमेल कर दी थी कि मैं तुम्हारे घर में ये कर दूंगी, ये कर मतलब बच्चे लोग को डरा रही थी। हाँ, हम लोग को पूरा डरा रही थी। मेरे तो खुद आजी सर क्लास में मारने का धमकी दी, तेरे को अभी जितना दिन बचे उसमें देखना तेरे जीते जी लूंगी करके सर। अभी इतना वो और ना मेरे को मतलब हमारे क्लास में पूरा ब्लैक बोर्ड में मेरे को लिखवा रही थी ये वो तेरे को, और है ना कुछ भी अक्षर गलत होता था ना इंग्लिश में उसमें मेरे बैंकर सुनाए थे। फिर वो ऐसे टाइम पे मेरे पेरेंट्स आ गए, मेरे पापा, फिर मैं हटा वरना वो आज पूरा मेरे क्या करती मैं बता नहीं मतलब सब सकता। बच्चे लोग के सही बोल रहे कि नहीं कि ऐसे पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई होती है कि नहीं? नहीं करे सर लिखवाया भी नहीं सर, गाइड आराम से हाँ। आते हैं मोबाइल चलाते हैं बस, आते हैं, मोबाइल चलाते हैं। हाँ, और ऐसा ऐसा करती है कुछ नहीं मतलब राइट से देख के लिखाती है, Yes, sir. राइट से देख के लिखने बोलती है। हाँ, yes, sir. एक एक करके बोलो सर। हाँ एक सेकंड ये दिया सामने क्या? और वो मोबाइल चलाते रहते हैं और गाइड लेने के लिए बोलते हैं और उसमें से लिखवाते हैं सर, और कुछ समझाते नहीं है। अच्छा अब तुमन बात सुने, टूरीमन से बात करो। क्या है बताओ तुम। सर हमारे क्लास के टूरामन ना दूसरा क्लास के गुस्सा ला निकाला थी, समझ क्लास के टूरामन गुस्सा में भावेश यादव को तो यहाँ पास भूल गया था। अच्छा बच्चे मतलब से भी यस सर एकदम लेट से आती है और बच्चे लोग को एकदम मारती स्कूल कितने बजे लगता है? 10 बजे और आते कितने बजे? 11 बजे 10:30 बजे। यस सर टाइम पे नहीं आती वो। हाँ ये भाई कुछ बोला था। हाँ बता। सर जी और बोलती है कि हल्ला मत करो, मेरे को मोबाइल चलाने में डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं तो पढ़ा दूंगी बोलती है सर। पढ़ा दूंगी। सर जी पढ़ा दो करके तो उसके बाद कंप्लीट करो करके बोलती है सर। परसों बोली सर एक एक करके बोलोगे सुनाई दे। कौन बोलेगा पहले? कौन बोले? सर क्लास में आती है, पढ़ाती नहीं, मोबाइल को पकड़ के बैठ जाती है। अगर हम लोग शांत पे बैठे रहते हैं ना, किसी को भी बच्चे को बुला के एकदम से लगती है। उस दिन आर्य को थी तुमन अपन से बोला तो कोई सिखाए तुमन? नहीं अच्छा सब अपन से बोला ना। ये भाई भी है इधर आ जाओ सब पीछे। अच्छा एक सेकंड, सही में ऐसा हुआ है? सर हुआ है। कब से चल रहा है ऐसा? ये अगले सोमवार को हुआ था। अगले सोमवार को हुआ था। तो आज एक बात बता, सब मन साइड रहो। अगले सोमवार के हुआ था, आज कैसे शिकायत करने की नौबत है? अरे मैम हम लोग को डरा के रख दिए थे, धमका के रख दे। तो आज सब एक साथ होकर के हाँ, बता रहे। किसको बताया? हम लोग वो मैम बोलते थे पेरेंट्स को किसी को मत बताना, तो पहले हम पेरेंट्स को बताए, फिर उसके बाद फिर मैम लोग को पता चला। जी नहीं बच्चे को जानने दीजिए, बट कोई दिक्कत नहीं। पर जो समस्या जो है बता रहे बच्चे, जो आप लोगों के संज्ञान में कुछ ऐसा क्या कुछ है? आप लोग कुछ नहीं, आप क्या शिक्षक है यहाँ? जी तो आपके हमारे अधिकारी लोग आ गए। अधिकारी कौन आया? अधिकारी में सभी लोग आ गए। ये लोग देख पा रहे कि सारे अधिकारी जो है अभी आ चुके हैं। स्कूल में भी तमाम लोगों से भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आप लोग बने रहिए। तो यहाँ जो है कुछ पेरेंट्स है, समस्या सामने आई, क्या कहना है आप लोग? ओ दीपा मैडम ला हटाना अच्छे भैया, हटाना चाहिए। हाँ हटाना अच्छे बोला। बच्चा बहुत से साथ दूध खिलाता है। अपन मतलब कि अपन दुश्मनी के चक्कर में बच्चा मतलब पीड़ित करा थे। हाँ आप मतलब बताइए लड़का मन बता थे कि दीपा मैडम हमारा नहीं पढ़ाए, गाइड ला खोल के लिखो बस बोल देते, अपन मोबाइल चलाते ऐसे करके। मोर लड़का मोला बताइस तो मैं यहाँ आए रहो स्कूल में, मतलब आहू सोचे हूँ, लेकिन मैं सोचू चल मैडम है अब बोला का बोलबो, ऐसे करके हमन कुछ नहीं बोले नूला। फिर 12 से ज्यादा बच्चे 6 घंटा गुजारते हैं स्कूल में, बच्चे ही ज्यादा बेहतर बता सकते लोग जो है बिना किसी परवाह के चिंता फ्री हो फिकर स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे सीखेंगे। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैडम सर की जिम्मेदारी रहती है 6 घंटा बच्चों को संभालने का, ठीक है, संभाल पा रहे हैं, है ना। बच्चों के खाने में चिपकल नहीं कर रही तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं। एक छिपकली बच्चों के खाने में जबरदस्ती डालना, बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ करना, अपनी दुश्मनी के चक्कर में ऐसा करना, आप लोग अब क्या चाहते हैं? बस मैडम को हटाना चाहते हैं। अब स्कूल में अच्छा से पढ़ाई लिखाई हो, बस इतना हम लोग चाहते हैं। हमारे बच्चे का भविष्य है, आगे उन्हीं लोग पढ़ेंगे। जी इधर और भी बाकी लोग हैं, पूर्व पार्षद भी है। भैया
बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, शिकायत मिली है, क्या कहना है? उनके परिजनों द्वारा मुझे शिकायत मिली है कि बच्चे लोग के खाने के दौरान छिपकली प्राप्त हुआ है। तो परिजनों के कहे अनुसार ही मैं स्कूल में आया, है ना। लगातार हालांकि मैं तो इस स्कूल में बराबर घूमते रहता हूँ, फिरते रहता हूँ, तो अभी तक तो खाने की ऐसी कोई शिकायत मिली नहीं थी। लेकिन बच्चे द्वारा और परिजनों द्वारा बताया गया कि एक मैडम है ना, उसके द्वारा छिपकली बच्चों द्वारा परोसा गया है। तो उसी के विषय को लेकर मैं परिजनों के साथ आज आप लोगों के माध्यम से ये इस विषय को मैंने उजागर किया। जी, अधिकारी लोग भी आए, क्या कुछ कहना है उनका? अभी अधिकारी लोग आए, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, बात नहीं है, उनसे मुलाकात होगी, बात होगी। और परिजनों का कहना है और बच्चों लोगों का कहना है कि इस मैडम को यहाँ से हटा दिया जाए। ये तो हम लोग की पढ़ाई व्यर्थ हो रही है, हम लोग मानसिक टेंशन है। एक लड़का ने लिखित में उसके परिजन ने आवेदन किया है कि उसका बच्चा रात भर सो नहीं पाया डर के मारे उस मैडम के कारण। तो मैडम का जो खौफ जो है देखने को मिल रहा है, तमाम बच्चों से बातचीत की है हम लोगों ने। भैया, ये इधर आप लोग भी यही स्कूल में पढ़ाते हैं जी, क्या शिकायत मिल रही है, क्या कहना? जो बच्चे बता रहे भैया वही हमको भी पता चला है। बच्चों ने जो बताया है हमको भी परसों ही पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। इसके बारे में बच्चे ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बच्चे लोगों से तो हम लोगों ने बातचीत की है, इधर और भी लोग हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, दीपा मैम है ना, हमारे मतलब क्लास है ना, हमको ना हटाना है अपनी क्लास टीचर। हटाना है, देख लीजिए, सरकार आपको देख रही है, अधिकारी आपको देख रहे हैं, दीपा मैडम को हटाना है। यस सर। आप लोग सभी नाराज हैं? यस सर, हम आती ना क्लास में ना तो बस मोबाइल देखने बैठ जाती है और पढ़ाती नहीं। और हम लोग को 6 साल हो गया है पढ़ते, तो हम लोग को इंग्लिश आना चाहिए। हमारी इंग्लिश वाली क्लास टीचर है वो। अच्छा, अभी तक इंग्लिश नहीं आ रहा? नहीं, बहुत कम। देख लीजिए, ये हालात है सरकारी स्कूलों के। आखिरकार बच्चों को सरकारी स्कूल में जो है माता पिता भर्ती करने से क्यों डरते हैं, इसका एक यह भी कारण है। हालांकि बच्चे जो है आज हिम्मत करके जो है मैडम के खिलाफ जो है जो शिकायत दर्ज किए, जो बच्चे डरे हुए थे वो भी आज खुल करके बोल पा रहे हैं। और तमाम, ये वही मैडम है, ये जी मैडम, आपके खिलाफ जो है लगातार जो है बच्चे हटाने की मांग करें, क्या कुछ कहना है आपका? जब हटा दीजिए। जी, तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने छिपकली? मैंने नहीं किया है, मेरे भी नहीं किया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बच्चों के साथ साथ सभी लोग आपसे नाराज, ऐसा क्या कुछ है जो आपको लगता है? वो मैडम का यहाँ पे चलता है सर, और सारे टीचर उनके हिसाब से चलते हैं, वो जो चाहती है वही करती है। मतलब आपका कहना है कि आप लोगों की जो है आपसी मतभेद के कारण ये सब हो रहा है। ये वही दीपा मैडम है जिनके खिलाफ जो है बच्चे लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। और मैडम का कहना है कि कुछ टीचर्स है जो उनसे जलते हैं, वो उनको हटाना चाहते हैं, और इस चक्कर में बच्चों के जीवन के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे आप लोग क्या करते हैं, कहाँ से? खाना बनाते हैं। अच्छा, खाना बनाते हैं आप ही लोगों, रुको ना, आप ही लोगों से बात है। आप मन से छिपकली सही में डाले नहीं? बच्चे लोग बताए। बच्चे लोग नहीं, खाना आप लोग परोसते हैं, बनाते हैं आप लोग? बच्चे लोगों की थाली में था, हम लोग के। आप लोग भी देखे कि नहीं छिपकली था या देखे छिपकली था? अब वो वैसे ही दिखा, छिपकली के समान दिखा। अब वो अच्छा, क्या तो मतलब कुछ तो था। हाँ। अच्छा, तो ये खाना बनाने, क्या नाम है आपका? पूर्णिमा पिंटे। पूर्णिमा पिंटे। आप लोग भी खाना बनाते हैं? खाने में सच में छिपकली निकला था? हाँ। थाली के ऊपर से अलग से डाले थे या ऊपर से डला था? ऊपर से डाला? अगर उसमें सब्जी में रहता तो भुंजाया हुआ दिखता ना, वो तो ऐसे ही दिख रहा था, डला हुआ। बच्चों के जब हम लोग बनाते हैं, सब्जी बनाए हैं तो भुंजा हुआ दिखना था ना उसको। फिर तेल में तला हुआ जैसा दिखना था ना, क्यों नहीं दिखा वो बताओ? वो जिंदा छिपकली? हाँ, जिंदा था। मरा वाला था ना, तो उसमें ऐसे डालेंगे तो ऊपर से अलग ही पता चले जाएगा ना भाई। तो आप लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े हुए होंगे। आप लोग क्या बोले टीचर्स को? कुछ नहीं बोल पाए ना, पूरा खाना फेंके हम। पूरा खाना फेंके। तो तमाम जो बवाल है, सर शिकायत हुई है, कुछ तो आपको कहना होगा, नहीं तो आपके संज्ञान में अभी तक क्या है? 5 मिनट बस मेरे दे दीजिए। जी, ये बीओ अधिकारी जो है अभी बाद 5 मिनट मांग रहे। 5 मिनट दे दीजिए, इतना भी एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट देख लीजिए, ठीक है। नहीं, गलत बात है ना जी, आप लोग पूरा ले चुके हैं, लेकिन वो क्लास का टाइम, अधिकारी क्लास का टाइम है, कुछ तो परहेज कीजिए आप लोग भी तो परहेज कीजिए। हाँ, देखो, वो जो लिए थे ना वो ले चुके, ये नहीं लिए थे ना। मैं मौका को दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा भी क्या है, देखिए अब क्लास का टाइम है, उनको अगर क्लास में नहीं भेजेंगे तो भी ठीक नहीं है ना। पढ़ाई तो ऐसी भी नहीं होगी, आपको भी मालूम है, मेरे भी मालूम है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग आए किस लिए आए? आप पढ़ाई करने नहीं आए, आज मामले में आए हो।
थोड़े है ना, आप मामले में आए वहाँ पढ़ाई आपको करवाने शिकायत मिली तभी आया सर आप? बात करी तो आएंगे तत्काल आना तो आपका क्या कहना बता दीजिए ना। 2 मिनट मैं इस एक्ट का मामला है पॉस्को एक्ट का, पॉस्को एक्ट का। मैं 2010 में से मेरा जॉब है। मैं कवर्धा में ज्वाइनिंग की थी वर्ग 2 में, और यहाँ मैं 2023 में आई हूँ। और मैं जब से आई हूँ, ये यहाँ पे वो नरवासे मैडम है, कुमारी नरवासे, उनके द्वारा मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे चरित्र को पूरा राजनांदगांव भर में खराब कर दी है वो। उनका अच्छा खासा पकड़ है, यहाँ पुरानी टीचर है वो, 2010 से है यहाँ पे, और मैं उनके कारण इतना परेशान हूँ। पूरे टीचर्स उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अगर वो कुछ बोलती है और नहीं मानते हैं, उसको टारगेट किया जाता है, और मेरे साथ वही हो रहा है। मेरे साथ भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं यहाँ के सर, नागवंशी सर के द्वारा, सोनी सर के द्वारा, जिसके मैं पहले भी शिकायत कर चुकी हूँ। मेरा मेंटल स्थिति इतना कंडीशन खराब हो गया था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रही थी। अब मेरे को इस तरह के फंसा के यहाँ से निकाला जा रहा है, और मैं आज शाम को करूंगी। डिस्ट्रिक्ट बीओ राजू राम साहू सर भी है। लगातार बच्चों ने विरोध किया, मैडम के खिलाफ तमाम बातें हुई, क्या कुछ सामने आया? अभी देखिए प्रारंभिक जांच में पक्ष विपक्ष दोनों को ही समझा जा रहा है, लेकिन हमने प्रारंभिक जांच में ये पाया है कि मैडम को अभी अन्यत्र व्यवस्थित कर दिया जाए और विस्तृत विभागीय जांच की जाए। जी, जो छिपकली मिलने की बात कही गई है, उस पर आप लोगों की क्या कुछ राय है? देखिए छिपकली मिलने की जहाँ तक बात चल रही है, हम लोगों ने भी जाके मध्याह्न भोजन कक्ष को देखा, समझा, और ये पाया कि वर्तमान में छिपकली नहीं है और ना ही विषाक्त भोजन है। अगर विषाक्त भोजन होता तो अब भोजन किए हुए बच्चों को काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। मीडिया से चर्चा करते वक्त मैडम ने सुसाइड करने जैसी बातें कही है, उस पर आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए उसमें तो हमने पुलिस कार्रवाई के लिए भी बोल दिया है। अगर ऐसी कोई घटना है और बात है तो हम उसको मैडम सीधा जो आरोप है विभाग पर लगा रही है, अपने स्टाफ पर लगा रही है, तो उस पर आप लोगों को क्या कुछ कहना है, वो बताइए। नहीं, विभाग पे वो आरोप नहीं लगा रही है, वो अपने सहपाठी जो कार्य करने वाले हैं सहयोगी, उन पे लगा रही है वो आरोप। जी, आपका नाम बताइए। मैं राजू राम साहू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव।